हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 10 जो कि ब्रीथ पढ़ती है और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। हालांकि मैंने 1 से लेकर 3 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर और साथ में लेके चलेंगे 10.2 का कुछ स्टेटमेंट है, उसको भी अच्छे तरीका से हम आज समझेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। हमें एक वृत्त को खींचना है और एक रेखा हमें दी गई है। एक रेखा हमें क्या दी गई है? देखिए, ये हमारा वृत्त हुआ बच्चों, ये हमारा वृत्त हुआ। तो ये वृत्त जो है, एक रेखा हमें ऑलरेडी दी गई है। यहाँ पर एक रेखा खुद क्वेश्चन में कहा गया है कि वृत्त में एक रेखा दी गई है और एकरे समांतर क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचना है और एक छेदक रेखा खींचना है। ओके, यानी प्रतिच्छेद रेखा। तो देखो बच्चों, ये तो हमारा वृत्त हुआ, इसमें एक रेखा दी गई है, इसके समांतर एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा यहाँ पर इसके समांतर हम खींचेंगे, इसके समांतर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो कि इस प्रकार खिंचाता है। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये स्पर्श रेखा है। इस रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा खींचे और एक और क्या बोला गया है, एक बोला गया है तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखिए, छेदक रेखा एक इसके समांतर यहाँ पर एक छेदक रेखा खींचेंगे। छेदक रेखा का मतलब होता है कि दो बिंदु को टच करती है, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु वृत्त पे दो बिंदुओं को टच करती है। तो इसके समांतर हमने ये बना लिया। तो ये हो गया, क्या हो गया, स्पर्श रेखा हुआ। ये हमारा क्या हुआ, और स्पर्श रेखा हुआ, रेखा है ये। ओके बच्चों, और ये हमारा क्या है, दी गई रेखा है जो कि किताब में, यानी ये हमारा दी गई रेखा है, दी गई रेखा है। और एक हम रेखा जो पा रहे, ये हमारा रेखा जो हुआ, ये हमारा छेदक रेखा है। ओके, इसी प्रकार आप ये बना सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ? अब बच्चों हम बात करते हैं प्रश्नावली 10.2 का कुछ स्टेटमेंट है जो कि हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको बन ही नहीं सकता है 10.2। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है 10.2 में क्या कह रहा है कि ब्राह्मण बिंदु से यानी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ओके, लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। तो इसे बहुत समझना जरूरी है बच्चों, क्योंकि 10 अति परिमेय 10.2 और 10 परिमेय 10.1 को अगर समझ ले अच्छे से, तो समझिए कि हमारा ये वृत्त पूरा के पूरा समाप्त हो जाएगा आसानी से। तो चलिए इसे हम पहले प्रॉपर वे में आप लोग को समझाते हैं। पहले इसके स्टेटमेंट देंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पे हम सिद्ध करने के लिए भी बताएंगे। देखिए, 10 परिमेय 10.2 क्या कहता है। तो ये हमारा बच्चों एक वृत्त है। ओके, ये हम चलते हैं परिमेय परिमेय 10.2 के अनुसार। तो देखो बच्चों, परिमेय का मतलब होता है थ्योरम। तो देखो बच्चों, हमने एक ये वृत्त लिया। ओके, तो वृत्त पे क्या कहा गया है कि वृत्त के बाह्य बिंदु, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक बाह्य बिंदु लिया है, ये हमारा बाह्य बिंदु है जो कि इसे हम P से सूचित किए। ओके, ये हमारा बाह्य बिंदु हुआ और यहाँ से यानी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, यानी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श, यानी इस पे हम स्पर्श रेखा खींचे। यहाँ पर एक स्पर्श करती हुई रेखा है, यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर स्पर्श की। ओके, और ये यहाँ पर स्पर्श की, यहाँ पर स्पर्श की। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं? तो एक वृत्त से हम बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचे, एक स्पर्श रेखा खींचे, इधर भी खींचे, इधर भी खींचे। इसे नाम दे देते हैं Q और इस स्पर्श बिंदु का नाम दे देते हैं R। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो ये तो हमारा क्या होगा, जितना PQ होगा उतना ही क्या होगा, PR होगा। यानी ये रेखा जो है, ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये रेखा जो होगा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। देखिए PQ बराबर क्या होगा, किसके बराबर होगा, यानी PR के बराबर होगा, यानी PR के बराबर होगा।
ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अब इसे तो स्टेटमेंट के रूप में समझ लिए, अब इसे हम सिद्ध करने के लिए भी समझ लेते हैं। इसे हम अब क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो देखो बच्चों, सिद्ध करने के लिए क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे कि Q को यहाँ पर नाम इसको O दे देते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे कि Q को O से मिलाएंगे, Q को O से मिलाएं, फिर O को हम R से मिलाएंगे, O को हम क्या से मिलाएंगे, R से मिलाएंगे। फिर क्या करेंगे, P को हम O से मिलाएंगे, P को हम किस से मिलाएंगे, O से मिलाएंगे। ओके, ये हम प्रूफ कर रहे हैं, अब प्रूफ करके बताएंगे। तो देखिए हमने पहले क्या किया, Q को O से मिलाया, फिर O को R से मिलाया, उसी प्रकार P को हम O से मिलाया। जो जो हमने मिलाया उसको पहले हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम हम क्या किए हैं पहले बताइए, हम किए हैं क्या, Q को किससे मिलाया, O से। तो लिखेंगे Q को O से मिलाएंगे, ओके, तथा O से क्या किए हैं, R को मिलाएंगे। व क्या किए, अब P को O से मिलाएं। जो जो हमने किया वो यहाँ पर दर्शा दिया लिखकर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब चलेंगे परिमेय 10.1 के अनुसार, यानी परिमेय 10.1 के अनुसार। तो 10.1 के अनुसार क्या कहता है, 10.1 के अनुसार कहता है कि ये Q जो है, तो Q जो इसका एंगल जो बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, इसका एंगल जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, इसका एंगल जो बनेगा कितना डिग्री का, 90 डिग्री का बनेगा। तो इसका R का भी जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, वो भी बनेगा 90 डिग्री का। तो 10.1 के अनुसार चले तो देखिए यहाँ पर हमारा Q जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उसी प्रकार बनेगा R भी हमारा कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो इसके अनुसार यहाँ पर लिखेंगे एंगल Q कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो एंगल R भी कितना डिग्री का बनाएगा, ये बनाएगा 90 डिग्री का, दोनों 90 डिग्री का बना रहा है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, अब आएंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज पे आते हैं। अब देखिए त्रिभुज पर, त्रिभुज P Q O, यानी P Q O जितना होगा उतना ही क्या होगा, P R O होगा। कहे के मतलब जो ये कोण, ये त्रिभुज होगा उतना ही ये भी त्रिभुज होगा, यानी इसके बराबर ये त्रिभुज होगा। ये आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें अब क्या करना है, त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज P Q O तथा क्या पे बात करेंगे, त्रिभुज P R O में। अब P R O में, तो देखिए P R O में, तो देखिए इस त्रिभुज में भी हमें ये 90 डिग्री का अंश नजर आ रहा है, इस त्रिभुज में भी ये हमारा 90 डिग्री का अंश आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज पे बात करेंगे तो ये क्या बराबर है आपस में, तब यस बराबर है, यानी एंगल Q किसके बराबर होगा, हमें एंगल R के बराबर होगा। यही तो हमें बराबर करना है, यानी बराबर करें यानी सर्वगसम किए। सर्वगसम का मतलब होता है कि दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होगा। हमें क्या क्या दर्शाना है, यानी हमें कोण भी बराबर दर्शाना है, और ये जो हमने पारा है बच्चों, ये हमारा त्रिज्या है। यहाँ से Q को O में मिलाया, O को R से मिलाया, ये हमारा त्रिज्या है। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, ये हमने तो दर्शा दिया कि एंगल Q बराबर एंगल R होगा। उसी प्रकार जब ये बराबर होगा तो ये भी तो बराबर होगा, ओ आर किसके बराबर होगा, ओ आर जो होगा किसके बराबर होगा, ओ क्यू के होगा। क्या होगा, ओ क्यू के, यानी ये जो हमने ओ से आर मिलाया तो ई बराबर होगा, ओ आर किसके बराबर होगा,
ओ क्यू के बराबर होगा। ओ आर जो होगा किसके बराबर होगा, ओ क्यू के बराबर हमें हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे हम दर्शा रहे हैं बराबर करके। ओ आर किसके बराबर होगा, ओ क्यू के बराबर होगा। ओ आर बराबर किसका, ये हम क्या माने हैं, तो ये तो हमारा त्रिज्या है, ये हमारा क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या ना है। अब देखिए अब क्या बना मिलाते हैं। अब देखिए अब हमें क्या क्या दिख रहा है, ओपी। देखिए ओपी, ओपी किसके बराबर होगा, देखिए ओपी जो ओ जो है हमारा इस त्रिभुज में भी ओ आ रहा है और ई इस त्रिभुज में भी, ये दोनों चीज हमें उभयनिष्ठ नजर आ रहा है। बात समझिए, इस त्रिभुज में भी ओपी हमें आ रहा है और नीचे वाला त्रिभुज में भी हमें ओपी नजर आ रहा है, यानी ये ओपी जो होगा ये हमारा दोनों त्रिभुज में आ जाएगा ना। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ओपी किसके बराबर होगा, यानी ओपी बराबर ओपी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज में हमें ओपी नजर आ रहा है। तो इस त्रिभुज में भी ओपी नजर आ रहा है, इस त्रिभुज में भी ओपी नजर आ रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे बच्चों, इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ भुजा बोला जाता है। जो दोनों त्रिभुज में नजर आए उसे हम उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बात और याद रखिएगा, जब कोण 90 डिग्री का होता है, जब कोण 90 डिग्री का होता है तो हम चलेंगे आरएचएस से। क्या से चलेंगे, आरएचएस से। तो आरएचएस से हम चलेंगे। आरएचएस से क्यों चलेंगे, अब देख लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। आरएचएस से चलेंगे तो देखिए हमें इसमें दो त्रिभुज नजर आ रहा है। एक त्रिभुज क्या नजर आ रहा है, एक वो त्रिभुज ये है, ये त्रिभुज पहले इस पे बात करते हैं, पी क्यू ओ पर, पी क्यू ओ पर ये त्रिभुज नजर आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ किसके बराबर होगा, तो त्रिभुज पी क्यू जो होगा, पी क्यू ओ जो होगा, त्रिभुज किसके बराबर होगा, पी आर ओ के होगा। क्योंकि हमें यही चीज दर्शाना है, त्रिभुज पी क्यू ओ जो होगा त्रिभुज पी आर ओ के बराबर होगा। यानी तो लिख देंगे, इसको बराबर को सर्वगसम कहते हैं, इस प्रकार दिया जाता है, इसको हम बराबर के रूप में इस प्रकार दर्शाते हैं। तो त्रिभुज जो होगा किसके बराबर होगा, पी क्यू ओ जो होगा ये होगा त्रिभुज पी आर ओ के बराबर हो जाएगा। यही चीज हमें बार बार बोल रहे हैं कि इसी प्रकार दर्शाना है। हमें कोण भी देखिए यहाँ पे दर्शा दिए, यानी कोण भी बड़ा, ये इस जितना आर का कोण होगा उतना ही क्यू का कोण होगा। जो इसकी दूरी होगा यानी इसकी जो त्रिज्या होगा ओ आर का, उतना ही इसकी भी त्रिज्या होगा। तो मैंने सभी के सभी यहाँ पे बात को फॉलो कर रहे हैं। एंगल क्यू किसके बराबर होगा, त्रिभुज से बात चल रहे हैं तो एंगल क्यू किसके बराबर होगा, एंगल आर के। ओ आर किसके बराबर होगा, तो ओ आर जो हो जाएगा ओ क्यू के बराबर होगा। यहाँ पर भी लिख दिए, जो कि हमें ये त्रिज्या दिया गया है, यहाँ से यहाँ की त्रिज्या होती है। अब देखिए ओपी बराबर ओपी, यानी ओपी बराबर ओपी, जो इस त्रिभुज पर भी ओपी आ रहा है तो इस त्रिभुज में भी हमें ओपी आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमने ओपी लिखा, तो ओपी दोनों त्रिभुज में नजर आएगा, उसको उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं। अब हम चलेंगे, जब कोण 90 अंश का होता है तो हम आरएचएस से चलेंगे। तो त्रिभुज में बात करेंगे तो त्रिभुज पी क्यू ओ जो होगा उतना ही हमारा बराबर इसके बराबर ये होगा या इसके बराबर ये होगा। तो हमने लिख दिया पी क्यू ओ सर्वागसम का चिन्ह ऐसे होता है, त्रिभुज पी आर ओ इसी प्रकार हम इसको हम बनाते हैं। तो ये बच्चों हमने सिद्ध किया, और जब सिद्ध किया तो क्या लिखेंगे, अतः, अतः सी पी सी टी के द्वारा क्या हो जाएगा, सी पी सी टी के द्वारा हो जाएगा हमारा पी आर जो हो जाएगा, पी आर जो होगा किसके बराबर होगा, पी क्यू के। यही चीज तो हमें साबित करना था, यहाँ पे देखिए यही चीज तो हमें साबित करना था, पी आर किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम परिमेय 10.2 को इस प्रकार स्टेटमेंट और सिद्ध करना जान गए हैं। और आपको ये जब आ जाएगा तो आपको 10.2 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसी परिमेय से हमें चलना है। और जब ये आपको कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप कि आप यहाँ तक क्लियर समझ गए होंगे। इस त्रिभुज को स्टेटमेंट और सिद्ध कर कर दोनों चीज हम कर बता दिए हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।